अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी यहाँ पर हमने किया था कंटिगुअस और अब हमने देखना है सिंपल और लेयर्स। जी इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये की इमेज है तो फाइल ओपन और यहाँ से कोई और इमेज, चलें यही मैं या इसको देख लेते हैं। ये भी मैंने 3D स्टूडियो मैक्स में बनाया था, इसको किया ओपन और ये इसको मूव टूल हमारा यहाँ पर सिलेक्टेड है, हमारा मूव टूल सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से लेयर को ड्रॉप कर दिया चक वाली लेयर पर, उसको किया क्लोज और ये आगे लेयर हमारे ऊपर और इसको शो ट्रांसफॉर्म आइकन्स और शिफ्ट की प्रेस की और इस तरह से डबल क्लिक होके जी अब हमने क्या करना है कि मैजिक वन टूल, जी हमारा मैजिक वन टूल हम कर रहे थे इसको और इसकी सिलेक्शन में रह गई थी सैम्पल लेयर। सैम्पल लेयर्स के लिए क्या है कि मैंने अगर ऐसे है कि सॉरी मैं इसका कुछ पार्ट जहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको कर देता हूँ, बल्कि इससे करते हैं ये ऑरेंज वाला, इसको मैं कर लेता हूँ जूम इन और इसको मैं मैजिक वन टूल इस तरह से, इसको शिफ्ट की से इस तरह और टॉलरेंस है इसकी 20, मैं इसको कर लेता हूँ 10 और इस तरह से जी ठीक होगी इस तरह से और ये हमारा सेलेक्ट हो गया एरिया। जिसमें टाइम लग रहा है इसका ज़ाहिर सारा सेलेक्ट करेंगे जब तो टाइम तो लगेगा इस ऑप्शन की मदद से। इसका हमारे पास एक और हल भी है, वो बाद में देखते हैं। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कंटिन्यू इसके बाद है सैम्पल ऑल लेयर्स। तो क्या करना है, इस एरिया में मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि जी यहाँ पर ये तो हमारी सिलेक्शन एक्टिव है, हम नीचे वाली लेयर पर लेयर्स, ये नीचे वाली लेयर से इधर मैं लेता हूँ इसको जी नीचे वाली लेयर पर ये जो है ये चाकू वाली लेयर, यहाँ से भी हमने कुछ सिलेक्शन करनी है और ये सिलेक्शन में हमारी एक्टिव रहे और ये भी उसके साथ शामिल हो जाए। तो क्या करेंगे, मैजिक वन टूल पे क्लिक किया और यहाँ सैम्पल ऑल लेयर्स। जब भी किसी भी ऑप्शन के साथ अगर आपको ये सैम्पल ऑल लेयर्स की ऑप्शन जो अवेलेबल हो भी किसी भी टूल के साथ कोई काम करने के दौरान, तो इसका मतलब होगा कि वो काम आप तमाम लेयर्स पर जो नीचे मौजूद हैं वो काम आप उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये हमने सिलेक्शन यहाँ पर किया, मैं यहाँ भी करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर हम करते हैं ऐड टू सिलेक्शन का बटन प्रेस, ये या शिफ्ट की प्रेस कर लें या उसको प्रेस कर लें बटन को, सेकंड वाले को ऐड टू सिलेक्शन। तो अब ये देखें प्लस का साइन आ चुका है, अब शिफ्ट की प्रेस नहीं करनी और अब मैं यहाँ पर किसी भी जगह पर क्लिक कर देता हूँ तो आप ये देखें कि वो एरिया साथ ये कंटिन्यूअस था। इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो इस तरह से जो भी उस रेंज में था, कितनी स्टेम वैल्यू 10, यानी कि जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा 5 पिक्सल से डार्क और 5 पिक्सल की वैल्यू 5 पिक्सल नहीं बल्कि 5 लेवल उससे डार्क और 5 लेवल उससे लाइट, जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हो गए टॉलरेंस 10 पिक्सल की 10 लेवल तक। इस तरह से उससे 5 गुना डार्क और 5 गुना हल्के जो पिक्सल थे वो सारे हो गए, एरिया जितना भी था उस एरिया के सारे पिक्सल हो गए एक्टिव, क्योंकि हमने कंटिन्यूअस को ऑफ किया हुआ। तो वो उसके साथ वाले सिर्फ लोड नहीं होंगे बल्कि दूर दूर से जितने थे। अब आप देखें कि सैम्पल और लेयर्स को पिक किया हुआ था, यहाँ से ही नहीं बल्कि देखें इस लेयर पर भी हमारे कुछ पिक्सल जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और वो सिलेक्शन लोड हो चुकी है और मार्चिंग आउट से आपको साफ पता चल रहा होगा। ये हमारी ऑप्शन सैम्पल और लेयर्स, और इसको अब हमने यहाँ पर जो भी एरिया है इस लेयर का या दूसरी लेयर का जो इस पर भी हमने जो भी काम करना है अब वो हम कर सकते हैं और उसको
अपने काम को कंप्लीट जो भी हमने करना उस तरह से कर सकते हैं। सिलेक्शन हमारी दोनों लेयर्स में एक्टिव हो चुकी है। अगर मैं डिलीट करूँगा तो दोनों लेयर से ही, ये देखें कि डिलीट प्रेस करता हूँ तो ये देखें कहाँ गया, इस लेयर पर हैं जी। अब इस लेयर पर आते हैं और इसको डिलीट प्रेस कर देते हैं, वो भी एक्टिव हो चुके हैं, वो भी एक्टिव। तो जिस लेयर पे थे वो डिलीट होगी, बाद में दूसरी लेयर को सेलेक्ट किया और वो भी डिलीट हो। और ये चूँकि डिलीट का काम था तो ये अलग अलग हमने दोनों लेयर्स पे हमें करना पड़ा, वरना कुछ ऑप्शन ऐसी होती हैं कि अगर आपने ऊपर वाली लेयर पे काम किया और सेलेक्ट और सैम्पल ऑल लेयर्स को एक्टिव किया हुआ है तो वो नीचे वाली लेयर पर भी उनका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। वो बार वो ऑप्शन आइंदा किसी जगह पर रहेंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ वो इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। और इसमें हमारे पास था जी हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल, इसको भी देख लेते हैं। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल डी और इसको मैं करता हूँ एडिट स्टेप बैकवर्ड, इस तरह से कंट्रोल डी। और इसको हम क्या करते हैं कि ये देखें, ये हमारा जो इमेज है इसको हम कर लेते हैं क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट। जी हमारा इस टाइम ब्रश है 30 पिक्सल। और मैं क्या करता हूँ कि ये हमारा जो है नॉर्मल मोड में है, उसके बाद प्लस, तो मैं इसको ये देखें यहाँ पर क्लिक किया मैंने, ये देखें तो वो जितनी मैंने लेफ़्ट क्लिक प्रेस रखी हुई है तो जितनी भी वो रही थी उसकी टॉलरेंस वो सारी इसमें एक्टिव होती जा रही है। और मैं अगर इसको कर देता हूँ 14, तकरीबन हाफ कर दिया, तो पहले इसको करते हैं कंट्रोल डी। तो ये देखें कि अब उसकी जो रेंज थी वो इस तरह से। और अगर इसको हम कर देते हैं इसमें असल में कलर टोन जो हमारी वो सारी इस तरह से है कि दूसरे इमेज ले लेते हैं ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं जी। अब इसको सबसे पहला जो मोड था सिलेक्शन, उसकी न्यू सिलेक्शन, लेफ़्ट क्लिक प्रेस की और ये देखें कि इस पर ड्रैग किया, उसने वो सारे एरिया सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग किया और वो सारा एरिया जो था ये देखिए सिलेक्शन में आता जा रहा है। और कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट और इसको प्लस का साइन आ गया तो उसमें बाकी एरिया भी आ जाएगा, वरना पहला एरिया रिमूव हो जाएगा। जी देखिए खाली क्लिक करें वहाँ पर या ड्रैग करें यार, ये इसी तरह से बाहर वाली साइड पर ये देखिए लेफ़्ट क्लिक, इसको मैं लेफ़्ट क्लिक को प्रेस किया हुआ है और मैं मूव करता जा रहा हूँ तो हमारा जो भी एरिया था वो देखिए उसमें सिलेक्शन में आ गया टॉलरेंस उसकी ब्रश के हिसाब से। इसको मैं करता हूँ 14, तो इसको कर लेते हैं मज़ीद, इसको 5 कर लेते हैं। ये ना कंट्रोल डी और अब इस तरह से ये देखें कि ये इस तरह से देख लें उसकी टॉलरेंस अब कम हो चुकी है, वरना पहले उसने काफ़ी सारे एरिया सेलेक्ट कर लिया था। अब उसने ये अंदर वाला एरिया सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि उसकी जो ब्रश साइज़ था हमने कम किया, यानी ब्रश साइज़ इसमें एक्चुअली वही रोल अदा कर रहा है जो कि दूसरे ऑप्शंस में सिलेक्शन की जो टॉलरेंस या इस किस्म की जो हमें ऑप्शन मिलती थी प्रॉपर्टी बार पर। और इस तरह से हम इसको ड्रैग करके लेफ़्ट क्लिक से और बआसानी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने काम को कर सकते हैं आसान। कंट्रोल डी में इसको करता हूँ और सिलेक्शन हमारी हो गई ख़त्म, या सिलेक्ट पर जाकर ये डिसेलेक्ट इस तरह से। और इसमें क्या है सैम्पल और लेयर्स और ऑटो एनहांस से जो होता है कि थोड़ा उसकी जो वैल्यू है थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। और इसमें कुछ नहीं, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब।